जिनके गुणों के गान में गान जिन बिचरे हमारे। सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा है और उनकी ये पूजन में हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया कर्म कितने प्रकार से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, किन रास्तों से आते हैं, उनकी चर्चा चल रही है। तो ऐसे रास्ते जिन्होंने बंद किए, ऐसे सिद्ध भगवान की ये पूजन है। अभी आप देखेंगे 64 रिद्धियों संबंधी अर्घ आए होंगे, 148 कर्म प्रकृतियों संबंधी अर्घ आए होंगे, उसके बाद पंच परमेष्टियों संबंधी अर्घ आएंगे। तो ये पंच परमेष्टि की पूजन है कि सिद्ध भगवान की है। देखिए आज की जो जयमाला है उसका पहला दोहा है कि पंच परम परमात्मा रहित कर्म की फंद जग प्रपंच बिरहित सदा नमो सिद्ध सुख कंद। ये पंच परमात्मा, अब 5 आ गए, परमात्मा 5 मैंने पंच परमेष्टि की बात करते हैं। पूजन सिद्ध की है और बात पंच परमेष्टि की कर रहे हैं। असलियत में स्थिति ऐसी है कि सिद्ध भगवान में वैसे स्वयं ही अनंतानंत गुण हैं, लेकिन वे अनंतानंत गुण ना तो समझे जा सकते हैं और ना समझाए जा सकते हैं। अब उनको तो हम अनंत अर्घ चढ़ाएं तो भी किसी दूसरे की चर्चा नहीं करें, ऐसा हो सकता है, पर ये लिखने और सुनने और पढ़ने पढ़ाने की सीमा के बाहर है। इसलिए सिद्ध दशा को वे प्राप्त हुए हैं, तो उसके मार्ग में जो जो आते हैं उनने सबको उनमें ही शामिल कर लिया। कुछ आज के सिद्ध हैं और कुछ कल के सिद्ध हैं। जैसे अनंत भगवान हैं, तो अभी तो वे अरहंत हैं, सिद्ध नहीं हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से भविष्य में सिद्ध बनने वाले हैं। इसलिए हमने उन अरहंतों को भी ले लिया। और अरहंत के गुण जरा थोड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि वे समूषण में विराजते हैं, दिव्य ध्वनि खिलती है, और भी पुण्य के योग से जिन्हें हम अतिशय वगैरह कहते हैं वो बातें आ जाती हैं। फिर कहते हैं आचार्य उपाध्याय और साधु वे भी मुक्ति के मार्ग में लगे हैं। यदि वो सचमुच 6वें 7वें गुणस्थान भूमिका वाले संत हैं तो गारंटी से भविष्य के सिद्ध हैं, है ना। जो भव्य हैं, दूरान दूर भव्यों को छोड़ दो तो वे सभी भविष्य के सिद्ध हैं। और जब हम ये कहते हैं त्रिकालवर्ती सिद्धिभ्यो नमः अर्घम, तो त्रिकालवर्ती का मतलब क्या? जो भूतकाल में मोक्ष गए हैं वे, जो वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं वे, और जो भविष्य में मोक्ष जाएंगे वे, उनमें तो हम और आप भी हैं। अपनी पूजा कर रहे हैं? अरे हम और आप की बात करते हो, उसमें तो निगोदिया भी शामिल हैं, क्योंकि बहुत से निगोदिया अभी निगोद में पड़े हैं और वहां से निकल कर वे भव्य हैं, और वे मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हेडक्वार्टर तो वही है ना, अपन भी तो वहीं से आए हैं, क्यों? तो उन भविष्य के हम सिद्धों को अभी नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन जब हम सिद्ध शब्द लगा देते हैं तो हम उस सिद्ध दशा को नमस्कार कर रहे हैं। उस सिद्ध दशा से परिणमित जो आत्मा है उसको नमस्कार कर रहे हैं। अभी जो नारकी या निगोद की अवस्था से परिणमित आत्मा को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। मानो वो 5 पापों में संलग्न है, हत्या कर रहा है, हिंसक है, तो हम हिंसक आत्मा को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। ये बात हमें बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। अपने बहुत से तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए हैं,
और बहुत से मोक्षगामी जीव हैं, उन्होंने युद्धों में भाग लिया है। क्यों? और हम पुराणों को पढ़कर देखते हैं तो उनमें उनके हाथ से अनेक जीवों की हिंसा हुई है। और भी बातें पांचों पापों में। अब चक्रवर्ती हैं तो परिग्रह तो सबसे ज्यादा है ही ना, बाही परिग्रह। तो हम जब उन्हें नमस्कार करते हैं तो चक्रवर्ती, हम अपन बोलते हैं चक्रवर्तित्व को नहीं करते हैं। अभी हमारा उतना विवेक नहीं है कि हमको ऐसा राग आता है। कैसा राग आता है कि हमें भगवान विराजमान करने हैं। 3 मूर्तियां हैं ना सामने रखी हैं, आप देख रहे हैं। तो कौन सी? कि हम तो आदिनाथ बीच में, एक तरफ बाहुबली और एक तरफ भरत। क्यों भैया? एक पूरा परिवार हो जाए। आप हिंदुओं में देखोगे तो राम परिवार के एक गर्भगृह में पूरा राम परिवार बैठा होता है, दूसरे में शिव परिवार, तीसरे में कृष्ण परिवार। ऐसे होती हैं मूर्तियां वहां सब, है ना? अब मैंने कहा कि परिवार ही बैठालना था, तो बीच में होते आदिनाथ और इस तरफ होती नंदा और उस तरफ होती सुनंदा, तो कितना अच्छा लगता। तब परिवार की बात होती ना। राम के साथ सीता हैं, सबके साथ पार्वती हैं, तो वैसे ही आदिनाथ के साथ नंदा सुनंदा को क्यों नहीं बैठाया? क्योंकि हमारा बीतरागी धर्म है, अब हम महिलाओं को तो वहां पहुंचा नहीं सकते हैं। क्यों? होता तो अच्छा रहता, क्योंकि कलाकारों को अपनी कला दिखाने में भी थोड़ा मौका मिलता। अरे नंगी ढंग सीधी मूर्ति खड़ी है, क्या बताएं बेचारे। श्रृंगार करने का मौका मिलता, कपड़े होते, गहने होते, तो उनको बारीकी से यहाँ से दिखाते, क्यों श्रृंगारते। क्योंकि ये बीतराग धर्म है, इसलिए हम इतने आगे तो नहीं बढ़ सकते थे। और परिवारवाद हमने कूट कूट के भरा है ना? तो हमने परिवार की जोड़ी बनाई, तो भरत, बाहुबली और राजा सुदर्शन देव की बनी। क्यों? तो 3 मूर्तियां तो रखना अच्छी लगती है ना। तो 3 में आदिनाथ, अजितनाथ और संभवनाथ क्यों नहीं हो सकते थे? बेचारे संभवनाथ को तो कोई पूछता ही नहीं है? यदि हमने उन 24 तीर्थंकरों में उसको छोड़कर और उनके साथ भरत और बाहुबली को खड़ा किया, तो निश्चित हमारे चित्त में कहीं बहुत गहराई में एक परिवारवाद बसता है। इसे हमें गहराई से पहचानने की कोशिश करना चाहिए। वो मूर्तियां पूज्य नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भरत और बाहुबली दोनों मोक्ष गए हैं, सिद्ध दशा में हैं, अरहंत हुए हैं, तो उनकी पूजा में कोई दिक्कत नहीं है। गलती वहां नहीं हुई है, गलती यहां हुई हो तो हम उसे पकड़ रहे हैं। जब हमने ये बात कही तो दूसरे बोले पंडित जी आप ठीक कहते हैं, हमने तो जो बनाई ना 3 मूर्तियां लगाई अपने यहाँ, वो शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ की लगाई। हमने कोई बाप बेटों का हिसाब नहीं रखा बिल्कुल। अरे तुम भरत बाहुबली को खड़े करोगे आदिनाथ के साथ तो तुम्हें बाप बेटे दिखेंगे, और जब तक बाप बेटे बने का रिश्ता तोड़ के नहीं जाते तब तक तो कोई मुनि नहीं बन सकता है। मोक्ष में जाना तो बहुत दूर। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े। हाँ, माने 3 जो महान सिद्ध दशा को प्राप्त महापुरुष हैं वो ध्यान में आते हैं कि बाप बेटे ध्यान में आते हैं। क्या ऐसा करते ना? बीच में भरत, एक तरफ ऋषभदेव और एक तरफ बाहुबली हैं, शर्म नहीं आती? बाप को कोने में खड़ा कर देते। भाई मोक्ष में तो तीनों ही है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि बीच में किसको किया, बगल में किसको किया? लेकिन तुम्हें तो बाप बेटे याद आ रहे। अपने मन का चोर पकड़ना,
तो उनने क्या कहा कि हमने तो 3 किए, शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरयनाथ। क्यों भैया? बांस पूज विमलनाथ और अनंतनाथ कैसे रहते है? कहीं नहीं। क्यों? आपको पता नहीं है। तीनों चक्रवर्ती और तीनों कामदेव और तीनों तीर्थंकर, 3 पदवी के धारी। तो हमको तो कामदेव की मूर्ति लगानी है ना, हमको तो चक्रवर्ती की मूर्ति लगानी है ना। बेचारा मोक्ष में चला गया वृहद चक्रवर्ती, आज जब चक्रवर्ती चक्रवर्ती कहे जा रहे हैं, ये तो सिद्ध है कैसे चक्रवर्ती है? सिद्धों में भी चक्रवर्ती होते हैं, है ना। वहां 12 चक्रवर्ती बैठे हैं सिद्धशिला में। क्यों चक्रवर्ती बैठे हैं? क्या सिद्ध हैं वो? है? हमारे दिमाग में वो चक्रवर्तित्व की महिमा है। मैंने जिनेन्द्र वंदना में 3 छंद लिखे हैं, शांतिनाथ, अरयनाथ और कुंथनाथ। तो चक्रवर्तित्व साथ वाले तीर्थंकर है। तो वहां भी हमें वैभव पैसे की महिमा आई। क्यों? चक्रवर्ती की मूर्ति लगाई तुमने 3। तीर्थंकर तो बांसपूज और विमलनाथ भी थे क्या? नहीं थे। हमने कामदेव तो शरीर की सुंदरता को बोलते हैं, तो हमने शरीर की सुंदरता को हमने महत्व दिया। हम अपने हृदय के कोने में जो बसा मिथ्यात्व है उसको देखें, उसमें कोई गलती है। शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरयनाथ पूज्य नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अपने मन में आपका जो हिसाब क्या है। अब आज एक नया चक्कर चला है, फिर 3 मूर्तियां रखी जाती थी सब जगह, इसलिए हमने जानबूझ के ऐसी लगाई कि जिसमें कोई हिसाब किताब जमे ही नहीं। क्या एक आदिनाथ, एक महावीर, एक शांतिनाथ, ख्याल में है ना। कहीं से कोई हिसाब नहीं बैठे, किसी की कोई रिश्तेदारी उनसे नहीं जमे। अब एक पंच बालयती निकले। क्यों? ये पंच बालयती क्या होते हैं? ये बालयती हैं जो मोक्ष में जाकर के कुछ ज्यादा सुखी होते होंगे। ये बालयती क्या होता है? बाल माने तो मूर्ख होता है। पढ़ लो संस्कृत में किसी बार क्या होता है। बाल माने किसे कहते हैं? शांति। बाल तो बच्चे को बोलते हैं। बाल तपाता शास्त्र में, उन्होंने उसी ने निंदा की है। कन्हैया साहब उन्होंने शादी नहीं की थी, बाल ब्रह्मचारी। क्या है ये ब्रह्मचर्य? पहले से ले लिया था कि बाद में ले लिया था? चक्रवर्ती शांतिनाथ 2 नंबर के सिद्ध होंगे, क्योंकि उन्हें 96,000 शादियां करके गए और ये बिना शादी करे गए। लेकिन कुछ खुद अपने को ऐसा मानते हैं ना कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्हें बालिती भगवान पसंद आते हैं। क्या सुनिए ना, भगवान में भी वो अपना वो घुसेड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं चोर घुसा हुआ है, पर मेरा काम उन चोरों को पकड़ना है कि एक आया कहां से, इनमें ऐसी क्या विशेषता थी। सर्वज्ञता और वीतरागता के अलावा महावीर जी क्या था? महावीर की शादी हो गई होती तो फिर हम उनकी मूर्ति नहीं लगाते। ऐसे हम अंदर में झांक कर देखें तो बहुत घृत मिथ्या तो हमारे पकड़ में आएगा। देवदास जी की घटना है, समोषण बन रहा था, 24 तीर्थंकर की मूर्ति विराजमान होने थी। घोषणा की गई 25-25 हजार रुपया जो देंगे उनकी तरफ से विराजमान की जाएगी। तो फटाफट लोगों ने लिखाया, एक आदमी ने लिखाया कि मेरी शांतिनाथ भगवान की मूर्ति मेरी। अब शांतिनाथ के ग्राहक 10-5 आ गए और विमलनाथ को कोई लेगा ही नहीं। तो जो सिफारिश वाले थे जिनकी ताकत ज्यादा थी, रुपया तो सभी के 25,000 थे, उनका नाम लिखा गया। और जो बेचारे थोड़े पुण्यहीन थे उनको कहीं डाल दिया किसी कोने में जिन भगवान को कोई लेने को तैयार नहीं था।
तो वो बहुत गुस्सा हुए, लड़े और मेरे पास आ, ये अन्याय नहीं चलेगा। क्या हो गया बताओ तो भाई। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, अब मेरे को फला चटा रहे। तो मैंने कहा भाई तुमको शांतिनाथ की क्यों चाहिए मुझे बता, उनमें क्या खराबी है? मैं तो बहुत शास्त्र पढ़े हैं, देखे हैं, मुझे तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता है। और हमने तो नियम सार भी पढ़ा है, जिसमें ये लिखा है कि संसार में लीन निगोदिया और सिद्ध में तो मुझे कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, और अंतर भेद कछु भी नहीं। क्या आपको मालूम नहीं है? कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं है। अपने बेटे का नाम शांतिलाल, तो तुम अपने बेटे की मूर्ति लगा रहा है कि शांतिनाथ भगवान की ओर? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर, क्यों बोला? ये सिद्ध भगवान की पूजा में वे सारे चोर निकल जाते हैं। अब सिद्ध भगवान में तो वो है ही नहीं। यदि सचमुच सिद्ध की पूजन तुम कर रहे हो, तो बाल ब्रह्मचारी होके मोक्ष गए थे कि 96,000 शादियां करके वहां छोड़ के मोक्ष गए थे, लेकिन तो कोई नहीं गया। तो सिद्ध में क्या फर्क है? तो सिद्ध पूजन इस संपूर्ण मिथ्यात्व से रहित है। अब इन्होंने पंच परमेश्वरी को ले लिया। दुनिया में न्याय को बनाने वाले पंच माने जाते हैं। पंच को परमेश्वर कहते हैं ना, तो इन्हें भी पंच चाहिए थे। देखो ना, पंच परम परमात्मा, पांच हैं वो उत्कृष्ट परमात्मा हैं। और रहित कर्म के फन, जो कर्म के बंधन से मुक्त हो गए हैं। जग प्रपंच बिरहत सदा, और संसार के प्रपंचों में जो पड़ते नहीं हैं। नमो सिद्ध सुध कंद, उनमें सिद्ध भगवान को जो सुख के कंद हैं, मान आनंद के कंद हैं। ये रोम रोम में, अणु अणु में, प्रदेश प्रदेश में आनंद 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 भरा है। मैं ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। भले ही पंच परमेश्वरी को याद किया, लेकिन नमस्कार करते वक्त उनकी सिद्ध दशा को ही याद रखा, है ना। दुख दा, हाँ बोलो भी पढ़ो। इस जगत में जो द्वेष है वो दुख का कारण है, और राग है वो बस में डालने वाला है, पराधीन करने वाला है। क्या मतलब ऐसा भेद क्यों किया है? राग को कहा ना बस डारन हो। एक डाकू जेल में बंद है, 7 फुट मोटी दीवार को मैं छेद करके भाग जाता है। लेकिन वही डाकू अपने घर में हो, आज के जमाने के बंबई जैसे नगर में छोटा सा घर हो, और उसमें पार्टीशन करके फ्लाई की दीवारें बनाकर 1 के 2 बेडरूम बना लिए गए हों। क्यों? अब एक कमरे में वो सो रहा है और बाहर से कोई कुंडी लगा के चला गया। अब वो वहां बंद है, अंदर चिल्लाता है, घर में कोई नहीं है। 4 से 8 घंटे वहां बंद रहता है। वो वही डाकू है जो 7 फुट मोटी दीवार को तोड़ के आया है। आधी इंच कहाँ, एक सूत के बराबर फिलाई को वो तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। क्यों? ऐसा क्यों बता? क्योंकि उस दीवार से तो द्वेष था, और इस फिलाई की दीवार से राग है। क्यों? खुद बनाई है, पैसा लगे है ना। राग की ताकत समझ में आई ना, बस में डालने वाला है। वो दीवार हमें कैद में नहीं रखती है, जिससे हमें राग है वो कैद में रखता है। ये पुलिस वाले 4 पकड़ लेते हैं, कमांडो आगे पीछे रहते हैं, और फिर भी आतंकवादी छूट के भाग जाते हैं कि नहीं। लेकिन कोई बंधन नहीं है। पिताजी बंबई जा रहे हैं,
ख्याल में ना, 2-3 महीने का काम है, वहीं रहना पड़ेगा। अब यहां से बंबई तक बीच में रास्ते में कोई डोरी नहीं है, 2 वर्ष का बच्चा है, पापा पापा करके रोने लगता है, और उसकी मम्मी रोती दिखती नहीं है, दिल से वो भी रोती है, क्यों? और वो चला जाता है छोड़ के। और फिर वो 3 महीने को गया था, महीने भर में दौड़ के क्यों आ जाता है? कौन पकड़ के लाता है उसे? कोई पुलिस गई थी? कमांडो भेजे थे? कैसे पकड़ा उनको? बोलिए, किसने पकड़ा? बिना डोरी के खिंचा चला आता है कि नहीं खिंचा चला आता है? तो बस में डालने वाला कौन है? स्पेशल उन्होंने कहा कि तुझे संसार बंधन में फंसाने वाला राग है। द्वेष भी दुख का कारण है, लेकिन हम देश से तो द्वेष करते हैं ना, उसका तो हम नाश करना चाहते हैं, तो दुख के कारण का नाश करना चाहते हैं ना। ये तो ऐसा दुख का कारण है कि जिसे हम नाश नहीं करना चाहते, जिसे हम प्यार करते हैं। और फिर उसके हमने 2 भेद कर लिए, शुभराग और अशुभराग। जो हमें बस में डालने वाला था, भगवान तो वीतरागी है ना, सिद्ध भगवान वीतरागी है ना, तो सुबह सुबह दोनों ही राग से रहे थे कि नहीं? और हमने उसको एक राग आगे धर्म की कोटि में आके बैठ गया, हमने तो धर्म मान लिया। क्यों? जब ऐसा कहा था कि राग दुखमय, दुख रागमय, ऐसी वस्तु स्थिति थी, तो वहां कहां भेद किया था शुभ अशुभ का? और जब वीतराग बने कि साहब क्या बात करते हो, स्त्री पुत्र के प्रति राग से माँ बाप का राग तो थोड़ा पवित्र है ना, और माँ बाप के राग से भगवान पंच परमेश्वरी का राग तो पवित्र है ना। तो ये सिद्ध भगवान बने हैं, वो सब राग तोड़ के बनेंगे, कोई राग रख के गए? बोलो, तो इसलिए कहते राग सबसे ज्यादा खतरनाक है। 6 डाला में ऐसा नहीं लिखा कि द्वेष आग दहे सदा, ऐसा लिखा यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये ऐसा नहीं लिखा कि नीम की आग जलाए और चंदन की आग ठंडक पहुंचाए। चंदन तो ठंडक पहुंचाता है ना, ठंडा होता है ना, चंदन ठंडा होता होगा, लेकिन चंदन की आग ठंडी नहीं होती है। आग चाहे नीम की हो चाहे चंदन की हो, उसमें हाथ रखोगे तो वो जलाएगी ही। राग किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो आग है, और वो जहां होगा उसे जलाएगा। ख्याल में है ना? आग का ये नेचर है कि हमने हाथ से लेकर दूसरे को आग ऐसी फेंक के मारी, तो उसे लगे चाहे ना लगे, वो जले चाहे ना जले, अपना हाथ गारंटी से जल जाएगा, जल जाएगा ना। ये राग की बात करी। अब कहते भवितारण पूरण कारण हो, भव्य जीवों के संसार से पार उतरने के लिए या परिपूर्ण कारण हो। परिपूर्ण कारण माने क्या? देखो, बच्चों को सुलेख लिखाया जाता था पहले, अतवार लिखाया जाता कि नहीं पता नहीं है, क्या अध्यात्म भी चलता है कि नहीं चलता है? सुंदर लेख, तो ऊपर की एक पंक्ति छपी रहती है, और उसे देख देख कर नीचे की पंक्ति बच्चे लिखते हैं वैसे ही अक्षर से। तो ये सिद्ध भगवान उस सुंदर लेख की ऊपर की पंक्ति है, और जैसे वो बच्चा के हमें ऊपर की कब तक लिखना, वो कि जब तक ऊपर की लाइन जैसी है वैसे तेरे राइटिंग में आ जाए तब तक कोशिश करना। तो सिद्ध भगवान ऊपर की पंक्ति हैं, ऊपर बैठे ना। और हमें कैसे भगवान बनना है बोलो? अरहंत जैसे क्या सिद्ध जैसे? भाई साहब, सिद्ध जैसे में क्या दम है? अरहंत होंगे तो बैठे होंगे समूह शरण में, लोग जय जय करके नारे लगाएंगे, इंद्र आके सेवा करेगा। क्या रखा वो सिद्ध फिद्ध में? क्यों? आदर्श क्या? आदर्श का मतलब कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं सिद्ध भगवान का परिपूर्ण कारण है, मैंने हमें ऐसे बनना, मतलब वो ऊपर की लाइन हमें सिखाती नहीं है कुछ। सिद्ध भगवान हमें कुछ सिखाएंगे नहीं, अरहंत भगवान जैसा उपदेश नहीं देंगे, फिर भी ये पूर्ण कारण है।
क्योंकि अरहंत ये कहते हैं कि बेटा तुम हम जैसे नहीं सिद्धों जैसे बनना। क्यों? पुलिस का इंस्पेक्टर अपने बेटे को पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं बनाना चाहता है, एसपी बनाना चाहता है। क्यों? एसपी अपने बेटे को आईजी बनाना चाहता है। ख्याल में ना, अरहंत भगवान अपने बेटों को अरहंत नहीं, लेकिन ये बात जुदी है कि आईजी बनने के बीच में एसपी की पोस्ट भी आएगी, रास्ता वहीं से गुजरता है ना। क्यों? ऐसे ही सिद्ध बनने के लिए अरहंत की पोस्ट भी बीच में आएगी। समय अमृत पूरित देव सही, समय माने भगवान आत्मा। भगवान आत्मा ही अमृत है। समय शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। समय माने टाइम भी होता है, समय माने देश भी होता है, समय माने काल भी होता है, समय माने युद्ध भी होता है, और समय माने क्षय द्रव्य भी होता है, और समय माने आत्मा भी होता है। और यहाँ पर समय माने आत्मा, शुद्ध आत्मा। कहते हैं समय और अमृत। समय माने आत्मा रूपी अमृत से भरे हुए हो भगवान आप, लेकिन पर का आप में रंच मात्र भी नहीं, पर आकृत मूर्त लेश नहीं। अनंत भगवान के तो है ना शरीर संयोग में, लेकिन आप में तो परद्रव्य का रंच मात्र भी, मूर्तिक पने का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। देखो बिल्कुल सिद्ध भगवान तो पूर्णता अमूर्तिक है ना, अनंत भगवान भी अमूर्ति के ही है, अपन भी अमूर्त के ही है, आत्मा तो अमूर्त ही होता है ना, लेकिन मूर्त पदार्थों के संबंध में है। क्यों? तो हमारी मूर्ति मूर्तिक बना दी जाती है, नाम ही उसका मूर्ति है। जो मूर्तिक पदार्थों से बने उसका नाम मूर्ति। क्यों? ये मूर्ति बीच में किसकी है? काय की है? क्या संगमरमर की? ये महावीर का तो इसमें एक भी प्रदेश नहीं है, और अनंत परमाणु प्योर पुद्गल के हैं। इसलिए मूर्तिक है कि अमूर्तिक बोलो? और भगवान आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। सिद्ध भगवान की भी हमने मूर्तियां बना दी, क्योंकि हम मूर्ति के पुजारी हो गए ना। अरे भाई, जैन दर्शन मूर्ति का पुजारी नहीं है, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान का पुजारी है। इसके पुजारी हम नहीं है, इनके माध्यम से जो भगवान महावीर अभी सिद्धिसला में बैठे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। जैसे मैंने एक दफा कह दिया सागर में, क्या मूर्ति के पुजारी नहीं, तो तालियां पिटी। तान समाज वाले लोग थे ना, और दिगंबरों के चेहरे पर काले पुत गई, क्या हो गया, क्या हुआ, देख तानपंथी हो गए क्या? शोभाराम भगवान दास ने खरीद लिया क्या है ना? कि जरा सांस तो लो, कि मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान के पुजारी हैं, लेकिन मूर्ति मीडियम है, समझिए ना, माध्यम है तो है ना। पर आके तो मूर्त ले विपरीत विभाव विदारण हो। ये विभाव माने मोह राग देश के परिणाम, ये आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव हैं, इसलिए भगवान आपने इनका बिल्कुल अभाव कर दिया है। ऐसे सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। तो सिद्ध चक्र को कहा नमस्कार किया कि नहीं किया? बोलो बोलो, खड़े हो, बोलो क्या किया सिद्ध चक्र को नमस्कार? कौन सी क्लास में पढ़ता है? वरिष्ठ में तो बोल बोल, खड़ा हो। कैसे आ गए? सिद्ध चक्र आया कि नहीं आया? हाँ, कहा था सिद्धों के समूह को सिद्ध चक्र कहते हैं, समझ गया ना। सब सिद्ध माने सिद्ध चक्र, तो सिद्ध चक्र की पूजन हो गई ना, तो सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजन है। क्यों? ये विधान किसे कहते हैं जानते हैं? कि जी हो रहा है, ये विधान है। विधान माने होता है भेद प्रभेद, तो विस्तार से भेद प्रभेद करके उस चीज को समझना, उसका नाम है विधान। कर्म दहन विधान, तो कर्मों के भेद कर करके समझाएं। भगवान हमें ज्ञानाग्नि को जलाना है,
भगवान हमें मति ज्ञानावर्णी कर्म को जलाना है, शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म को जलाना है, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म को जलाना है, मन पर्याय ज्ञानावर्णी कर्म को जलाना है, केवल ज्ञानावर्णी, ये भेद कर करके हम बराबर बता रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भगवान को जलाने के लिए कहें कुछ को तो जला दें और कुछ बच्चे रहें। कभी किया है कर्मधान विधान? नहीं, इसमें आएगा कर्मधान विधान भी आएगा। कब आने वाला है? कल 148 प्रकृतियां आएंगी, 256 वाले दिन में आएंगे। सुनो, उसमें एक अर्घ ऐसा आएगा, ध्यान से पढ़ना, कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति रहता है कि दहनाय सिद्धेभ्यो अर्घम। हे भगवान, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तुमने जला दी, इसलिए तुम्हें नमस्कार है। इतना ही नहीं, मैं तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति को जलाना चाहता हूं, चाहता नहीं हूं, मुझे तीर्थंकर नहीं बनना, इसकी घोषणा है कर्म दहन विधान में। बोलो, हम तो नहीं करेंगे, फिर वो अलग, हम तो नहीं चढ़ाएंगे। ये बता देना जिसमें कोई चढ़ाना दे, क्यों सबको तीर्थंकर बनना है। भगवान से प्रार्थना पत्र तो ये लगा रहे हो हैं क्या, कि इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नहीं लुभाऊं, राग आदि के दोष हरिजे, पर माता में निज पद दीजे। तुमने कहा था मुझे इंद्रादि के पद नहीं चाहिए, क्या 5 इंद्रिय के विषय नहीं चाहिए, ये राग देश खत्म कर दो और मुझे निज पद दो, मैंने सिद्ध सलाह में बुला लो। तो प्रार्थना पत्र तो ये लगाया था। और बहुत से लोग कहते पंडित जी एक प्रश्न है छोटा सा, अकेले में, क्यों सबके सामने पूछ लो, क्या दिक्कत है, कि हम ये पूजा विधान कर रहे हैं ना, पूरे बैठे हैं, तो इसका हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या रहा जय कुमार जी, हम बीमार आदमी हैं, कितनी तकलीफ उठा करके हैं, और बीच में तुम्हारा व्याख्यान भी सुनना पड़ता है, हैं? क्या करें? बीच में रख दिया ना तुमने, यदि बाद में रखा होता तो हम राम कसम सुनते तो। कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका? मैंने कहा तुम्हें फल मिला नहीं है, कल के बैठे थे, कल मिला नहीं, हमें तो नहीं मिला, तो अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। ये तुम राग की भट्टी में जल रहे थे, अशुभ राग की भट्टी में हैं, और स्त्री पुत्र के गुणगान कर रहे थे, लौकिक जनों के गुणगान कर रहे थे, राजनीतिक नेताओं के गुणगान कर रहे थे, किसी को गालियां दे रहे थे, किसी की प्रशंसा कर रहे थे। अब वहां से निकल कर ये सिद्ध भगवान के गुणों का गान कर रहे हो, तो तुम्हें उसका ये फल नहीं मिला, शांति कुछ मिली कि नहीं मिली? जीवन बाबू मिली तो फिर भी मिलेगी, पर अभी नहीं मिली तो समझ लेना पुण्य भी नहीं बनेगा। जब पुण्य बंधेगा तो भविष्य में उदय आएगी तो मिलेगी। जब तुम्हारे परिणाम ही निर्मल नहीं हुए तो पुण्य कैसे बंधेगा? अभी जो मिलेगा वो मूल है, और भविष्य में जो मिलेगा वो ब्याज है। मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, क्योंकि हमने प्रार्थना की हमें पुण्य नहीं चाहिए। क्यों? ख्याल में है ना, प्रार्थना तो हमने एक की थी ना, तो तुम कहते मिले, तुम्हें तो वो मिलेगा उसकी तरफ ध्यान है, जो मिल रहा वाले की तरफ ध्यान है ही नहीं, है ना। विपरीत विभावे विदारन हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। सुख के कारण जो सब सिद्ध भगवान, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अखे न अभी न अच्छी, अखना माने तुम खेद से रहित हो, अभिना माने तुम भेद से रहित हो, अछना माने तुम छिन्नता, किसी चीज को काट पीट डालते हैं ना, उससे रहित हो। सुपरा माने तुम सर्वश्रेष्ठ हो। अभिदा तुम्हें कोई भेद नहीं सकता। अखिदा तुम में खेद नहीं है। और तुम कैसे हो? अविनाश बरा। ये अविनाश बरा क्या होता है?
पहले स्वयंवर होते थे ना, स्वयंवर क्या होते थे कि जो लड़कियां अपनी मर्जी से अपने वर का चुनाव करती थी तो उस प्रक्रिया को स्वयंवर बोलते थे ना। ऐसा तो मिलता है कि स्वयंवर होते थे, स्वयंवरा कहीं होते थे? कहीं ऐसी हो कि लेन में लड़कियां बैठी हों और लड़के क्यों दादा के एक को बने, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है, पुराणों में भी नहीं है, अब होने लग गया है क्यों? तो भगवान तुम कैसे हो? अविनाश बरा, तुम भी अपने स्वयंवर के लिए निकले थे, तो तुमने जो अविनाशी पद है उसको गले में तुमने वरमाला डाली। अविनाश बरा, अविनाश का वर्ण किया, जो पद विनाशिक है। क्यों? कोई लड़की 90 वर्ष के बुढ़े के गले में वरमाला डालेगी यदि उसे स्वयं डालने का मौका मिले तो? कम से कम ऐसा आदमी तो चुनेगी कि जो कम से कम उसके जीवन भर उसका साथ निभाए। क्यों? तो ऐसा कौन जगत में है कि मुक्ति पद ही ऐसा है कि उसके गले में वरमाला डालेंगे तो अनंत काल तक विधुर या विधवा नहीं होना पड़ेगा। ऐसा वर्ण किया तुमने। किसको वर्ण किया? अविनाशी जो पद मुक्ति है, मुक्ति कन्या है, तुमने उसका वर्ण किया। क्या विनाश बड़ा का अर्थ समझ में आया ना? अब और क्या है भाई? यम जाम जरा दुख जारन हो, यम माने मृत्यु, जाम माने जन्म और जरा माने बुढ़ापा, जन्म है ना, तो बोलते जन्म जरा मृत्यु विनाश नाश जन्म। यम माने मृत्यु और जाम माने जन्म और जरा माने बुढ़ापा। ये जो दुख हैं इसके तुम जलाने वाले हो। सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, सब सिद्ध जो हमें सुख के कारण हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। चलो आगे। तुम निराश्रित हो। तो निराश्रित आदमी तो बहुत ही दीनहीन माना जाता है। हम बोलते अनाथ हो। अनाथ माने अनाथालय खोल देते हैं ना, तो कौन भर्ती होते हैं उसमें? अनाथ मालूम किसे बोलते हैं? अनाथ सिद्ध भगवान को बोलते हैं। जिनका कोई नाथ नहीं है उन्हें बोलते हैं अनाथ। लोग में भी यही अर्थ है ना कि माँ बाप माने नाथ और माँ बाप नहीं है तो अनाथ बोलते कि नहीं बोलते? और नाथ माने मालिक भी होता है क्या? होता कि नहीं होता है? कि साहब आप यहां पर हो तो आपका बड़ा ऑफिसर कौन है? कि कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है, तो हम अनाथ हो गए। क्यों? समझ गए ना? तो अनंत भगवान अनाथ है। महावीर को नाथ वंश का कहा जाता है ना, माने वे सबके नाथ हैं, ऐसे हैं सनाथ, और उनका कोई नाथ नहीं है, ऐसे हैं अनाथ। ये उसमें नियम साठ में एक कलश आता है सनाथ और अनाथ के संबंधी, उसमें चर्चा आती है। केवल ज्ञान को असहाय कहते हैं ना। असहाय लोग में क्या कहते हैं? बेचारा बेचारा असहाय है, जो क्या करें इसको। कहते जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है उसका नाम है असहाय, और सहायता की जरूरत है और फिर सहायता नहीं मिलती है उसका नाम भी है असहाय। तो ये भगवान असहाय हैं, केवल ज्ञान असहाय हैं। कैसे असहाय हैं? कि सहायता की जरूरत ही नहीं है। अनाथ हैं क्योंकि नाथ की जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ निराश्रित, तुम्हें किसी के निराश्रय हो, कोई के आश्रय नहीं हो, लेकिन स्वाश्रित अपने आश्रय हो, अपनी मदद आप करो। और पर आश्रित खेद विनाशित हो, पर के आश्रय जो रहेगा वो तो दुखी ही होने वाला है।
तो आपने किसी पर का आश्रय ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप अनंत सुखी हो। और विधि धारण पारण पारण हो, आपने कर्मों को नष्ट कर दिया है, कर्मों को धारण नहीं किया है, उनका अभाव किया है और उसके पार को पा लिया है। ऐसे हे सिद्ध भगवान, तुम सुख के कारण हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। अब बोलो अमूढ़ क्या अविदा मविदा बब्दा लगा रखा है क्या? अमुदा मैं तुम मूर्खता से रहित हो, है ना। अछुदा मैं तुम्हें भूख नहीं लगती है। अद्विधा तुम्हें कोई दुविधा नहीं है, तुम्हें कोई भेद प्रभेद नहीं है। अकुधा तुम्हें खोटी बुद्धि नहीं है। सुसुधा तुम अमृत के खजाने हो। सुबुधा तुम ज्ञान के खजाने हो, सम्यक ज्ञान के खजाने हो। और सुश्रम अच्छी तरह सिद्ध हो गए, कुछ काम बाकी नहीं रह गए हैं। कृत कृत्य बोलते हैं ना, अट्ठ गुणा किच्चा लो यज्ञ वासनो सिद्धा। और विधि कानन दहन हुतासन हो, ये क्या चक्कर है? विधि माने कर्म आठों, वही कानन माने जंगल। तो कर्म रूपी जंगल को जलाने वाले हो। कैसे? कि एक हुतासन होती है जो जंगल में आग लग जाती है। समुद्र के भीतर एक आग होती है, उसे बड़वाग्नि बोलते हैं, क्यों? और जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। और तुम्हारे पेट में एक आग लगती है, उसका नाम जठराग्नि है ना। इस पेट की आग पर 10 तोला घी पड़ जाए तो बुझ जाती है। दुनिया में घी से आग जलती है क्या? कैसी आग है तुम्हारी ये? है? और बड़वाग्नि के ऊपर समुद्रों पानी पड़ा है, वो आज तक नहीं बुझी। समझ लो कैसी आग होगी। और जंगल में वापस में बांस रगड़ते हैं, आग लग जाती है। गर्मियों के दिन है, सूखा जंगल है, फिर उसे कौन बुझाए? बोलिए, है कोई दमकल ममकल आए तो बुझाएगी? तो शास्त्रों में लिखा है कि भाग्य से आकाश में बादल आवे भयंकर और मूसलाधार वर्षा हो तो ही बुझे, और नहीं आए बादल तो फिर क्या होगा? फिर नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। बुझ जाएगी कैसे? ईंधन खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगी। माने जलने योग्य पदार्थ हैं जो जल जाएंगे। अब जो ऐसे पदार्थ हैं जो आकाश है वो तो जलता ही नहीं है, तो वो तो जलेगा नहीं। जमीन है वो तो जलेगी नहीं, क्यों? बुझ जाएगी या नहीं बुझ जाएगी? तो ये कह रहे हैं हाँ कि विधि कानन दहन, तुम जंगल में लगी भयंकर आग को जलाने, विधि जंगल को जलाने के लिए तुम हुतासन, हुतासन माने वही क्या वो दावाग्नि नहीं, दावाग्नि दावाग्नि हुई। सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, ऐसे सिद्ध भगवान सुख के कारण हो, तुम्हें नमस्कार करते हैं। बोलो सर ये क्या है? देखो, शरणम चरणम, हे भगवान मैं तुम्हारी चरणों की शरण में आया। क्या शरणम चरणम, तो क्या करें हम भैया? आगे तो आ गए कि वरणम करणम, बस अच्छा कर दो। क्या कितना बढ़िया है? शरणम चरणम वरणम करणम और धरणम चरणम, कि बेटा चारित्र धारण करो। है ना। तो मरणम हरणम, तो जो मृत्यु जन्म जरा मृत्यु का रोग खत्म हो जाएगा। सीधी सच्ची तो बात है। क्यों? पूरी बात कहती क्या नहीं एक पंक्ति में। अब यदि कल पढ़ोगे इसे तो अर्थ समझ में आएगा, मजा भी आएगा। अलग भाग्य की दुर्भाग्य की बात ये है ना कि तुम्हें जयमालाएं तो तुमने पहले पढ़ ली और अर्थ हम बाद में बता रहे हैं।
अब पढ़ने का नंबर नहीं आना है, आगे आगे की पढ़ोगे जब हम पीछे पीछे चलेंगे तुम्हारे। हैं? हैं? कल की जयमाला कुछ याद है? बोलो। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार, कोट विपर्यय मति उल्लंघ। अर्थ समझ में आ रहा तो एकदम याद हो जाएगी। अम्मा अन्ना जी ऐसा रटना नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। उसके लिए मैंने एक पूजन आज तक याद नहीं की और करता भी नहीं हूं। तुम देखते हो ना, पढ़ी लिखी हो ले, करता कम हूं, तो भी मुझे सब पूजने याद है। कैसे, क्या हुआ होगा कमाल। मैं जो भी पूजन कभी पढ़ता हूं तो उसमें बहुत उपयोग लगा के उसकी रग रग में अंदर पहुंचने की कोशिश करता हूं, और जब मैं उसको पहुंचता हूं तब तक मुझे याद हो जाती है वो। बस खत्म। धरे नम चारे नम बरे नम करे नम, और भवे तरे नम भवे बारधि तारने हो सब। ये एक तरन तारण होते ना, तो तारणबंदी क्या बोलते हैं, इनका नाम, पूरा नाम तरन तारण है, अकेला तारण नहीं है। जो खुद तरते हैं और दूसरों के तारने में निमित्त बनते हैं उन्हें बोलते हैं तरन तारण। जैसे नाव है ना, वो खुद तरती है और दूसरों को तारती है, खुद उस पानी के पार उतरती है और दूसरों को पार उतारती है। तो हे सिद्ध भगवान, तुम तरनम खुद पार हुए और भव्य जीवों को तारने वाले हो, है ना। क्या है, कहाँ गया, नहीं, तरनम है ना, भव बारधि तारण हो, संसार रूपी समुद्र से तार उतारने वाले हो। संसार, भव माने संसार और बारधि माने समुद्र। संसार रूपी समुद्र से तुम खुद पार हुए और दूसरों को भी पार उतारने वाले हो। ऐसे सब सिद्ध सुख के कारण हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। भवे त्रास ये जो पुरानी किताब थी ना हाथ से लिखित, उसमें ऐसा था ये, भवे वासे तरासे निवारण हो। तब वो तरास का अर्थ कोई समझ ही नहीं पाता था। वो तरास त्रास के अर्थ में था, तरास का तत्सम प्रयोग था, तद्भव प्रयोग था, समझे ना। तो मैंने कहा इसमें तरास ही लिख दो जिसमें कम से कम समझ में तो आए। लेकिन बोलना तरास तो छंद भंग नहीं होगा। क्या भवे बासे तरासे, कहते हैं कि संसार में रहने की जो तकलीफें हैं, त्रास माने तकलीफ है, कहते बहुत त्रसित हो गए हम, तो बहुत त्रास दिया उसने। तो भवबास माने संसार में जो त्रास है, हे भगवान उसको आप नष्ट किया है। और दुख रास विनाश होतासन हो, कि दुख की जो राशि माने ढेर, उसके नष्ट करने के लिए कोई जंगल में लगी आग हो तुम, वहां विधि कानन दहन होतासन थे, और यहाँ दुख रास विनाश होतासन हो, दो ही है ना। निधि दासन त्रास निवारण हो सब, कहते तुम जो तुम्हारे दास हैं उनके त्रास को तुम दूर करने वाले हो। हे भगवान, तुम सुख के कारण हो, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं। तुम्हें ध्यावत हे भगवान, तुम्हारा ध्यान करते ही जो अनादि की शाश्वत निरंतर रहने वाली अरबों अरबों वर्ष की
जो व्याधि है वो दूर हो जाती है। शाश्वत व्याधि दह, दह मन नष्ट हो जाती है, जल जाती है। तुम पूजत ही पज पूज्य है, कि हम तुम्हारी पूजा करते हैं तो दुनिया हमारी पूजा करने लगती है ना? क्या कहते हैं? तुम्हें पूजत ही पद पूज्य है, पूज्य पद की प्राप्ति हो जाती है। कविता करके तुलसी बिल से, और कविता च लसी पा तुलसी कला। क्या क्या अर्थ समझ में आया ना? कि तुलसीदास का नाम दुनिया में क्यों हो गया? यदि वे रामायण नहीं लिखते तो आज कोई नाम तुलसी का जानता? कोई तुलसी हुए तो कोई जानता? क्यों नहीं जानता ना? ऐसे ही भविष्य में भी हमारा भी नाम कोई नहीं जानेगा। तो कविता करके तुलसी बिल से, वे शोभायमान कैसे हुए? कविता लिखी तो। और कविता क्यों हुई? कविता क्यों शोभायमान हुई? क्योंकि तुलसी ने लिखी। कोई मूर्ख लिखता तो वह बेकार ढंग की कविता ही नहीं होती, तो कौन याद पढ़ता उसे? हजारों लोग लिखने वाले थे और सबकी काल के गाल में समा गई कि नहीं समा गई? ऐसी चीज लिखी कि लाखों लोगों ने पढ़ी और आज भी निरंतर पढ़ी जा रही है। तो ऐसा लिखा इसलिए उनका नाम हो गया, और उनने लिखा इसलिए वो रामायण चल गई। रामायण ने उन्हें चलाया कि उनने रामायण को चलाया? बोलो, है? समझ में है ना? लिखा है इसमें, तुम्हें पूजत ही पद पूजक है ना, अष्टपाहुड़, और उसकी कौन सी मोक्ष पाहुड़, गाथा नंबर 103 है, निकालो, है यहाँ पर पास में। क्या लिखा मैं बता दूंगा, चिंता नहीं करो, तुमने निकालना हो तो मत निकालो। उसमें लिखा है कि हे भगवान, जिन्हें सारी दुनिया पूजती है वो तुम्हें पूजता है, अथवा जिनका ध्यान सारी दुनिया करती है, जो उसका जिसका वे ध्यान करते हैं, मैं वो हूं। क्या 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 लिखा उसमें? 3 छंद हैं, 103, 104, 105। 2 तो मैंने लिखे हैं। कौन कौन शतक में? कौन? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सम्यक आचरण। अब इन दोनों गाथाओं के पहले गाथा है, उसमें क्या लिखा है कि ये जिनके आशय समझने का चाहते होते हैं ना, कि जिनका सारी दुनिया ध्यान करती है, मैं तो वो हूं। वो ऐसे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि चक्रवर्ती कौन है? जो 96,000 पत्नियों के हृदय में बसता है, वो चक्रवर्ती है। कौन है? कौन है? जो 96,000 पत्नियों के हृदय में बसता है, वो चक्रवर्ती है। तो चक्रवर्ती के हृदय में कौन बसता है? 96,000 स्त्रियां। क्यों? कि वो चक्रवर्ती के हृदय में वे 96,000 स्त्रियां नहीं बसती हैं, अपना भगवान आत्मा बसता है। तो ऐसा लगा लो कि चक्रवर्ती के हृदय में हे सिद्ध भगवान तुम बसते हो, और सिद्ध भगवान के हृदय में कौन बसता है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मैं तो वो हूं जिसकी सिद्ध भी आराधना करते हैं, है ना? 15वां कलश समय सार का क्या है? तुम हो गया ना शास्त्री? क्या है 15वां कलश? इस ज्ञान घन हो आत्मा, ये ज्ञान का घन पिंड भगवान आत्मा, क्या ये ही सदा आराधना करने योग्य है। चाहे साध्य भाव से आराधना करो, चाहे साधक भाव से। तो साध्य भाव से आराधना कौन करते हैं? अरहंत तो सिद्ध। और साधक भाव से कौन करते हैं? ज्ञानी, गृहस्थ, पंडित, फिर 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, और फिर आचार्य उपाध्याय समझना, और अरहंत यहां तक मुनि, छदमस्त लोग, ये साधक भाव के उपासक हैं 4 से 12वें गुणस्थान तक के।
वो अरहंत सिद्ध साध्य भाव के उपासक हैं। और उपास्य कौन है? वो भगवान आत्मा है। सिद्ध भगवान भी पुजारी हैं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो। वो किसकी पूजा करते हैं? अपने आत्मा की। तुम्हारी आत्मा की नहीं, वे अपने आत्मा की। तुम अपने आत्मा की करते, वे अपने आत्मा की करते हैं। क्यों? हाँ, हो गया। शरणागत संते हो भारन हो सब। संत कवि कहते हैं कि जिनके संसार का अंत आ गया है, ऐसे जीव तुम्हारी शरण में आते हैं तो तुम उन्हें संसार से पार उतार देते हो। ऐसे सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। सिद्ध वर्ग गुण अगम है, सिद्ध भगवान के गुण कैसे हैं? अगम क्या होता है? एक गम माने वाणी और अगम माने वाणी से नहीं कहे जा सकते। और एक गम माने ज्ञान, माने सूक्ष्म ज्ञान में उनका पार नहीं पाया जा सकता है ना। शेष न पावे पारी, शेष कौन है? सिद्ध भगवान के गुण अगम हैं और शेष न पावे पार। शेष माने बाकी के लोग, शेष माने पंडित, शेष माने बाकी के लोग नहीं। ये जो हिंदू धर्म में एक शेषनाग है, ये 1000 जीवे हैं जिसकी, और जो पृथ्वी को अपने माथे पर धारण किए हैं, और जब कभी वो थक जाता है ना तो थोड़ा सा हिलता है तो ये अपना जो आ जाता है ना भूकंप, इसलिए कोई कहता है गाय के सिंह पे पृथ्वी रुकी है तो जब थक जाती तो एक सिंह से दूसरा सिंह बदलती है। तो वो कहते हैं जो शेषनाग जिसकी 1000 जिह्वाएं हैं, वो भी यदि तुम्हारा वर्णन करे तो नहीं कर सकता, तो मैं एक जीव वाला कैसे करूंगा? समझे ना? शेष न पावे पार, कहना है ना। और हम कहीं विधि वर्णन करें, हम कैसे वर्णन कर सकते हैं भगवान? भक्ति। अब तो फिर कर क्यों रहे? किस ना कहीं तुम करो। अब भक्ति आ गई तो बोल रहे कुछ ना कुछ, बस खत्म। लेकिन हम तुम्हारे गुणों का वर्णन कर लेंगे, इस धोखे में हम नहीं है, तुम भी मत रहना। तो कर क्यों रहे कि हमारे हृदय में तो जितनी भक्ति है वो हम कर रहे, तुम्हारे हिसाब से हम कुछ नहीं कर रहे। और इस प्रसंग की चर्चा आगे की जयमालों में और विस्तार से आने वाली है, इसलिए मैं अभी इस पर ज्यादा विस्तार नहीं करता।